हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक गीत पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगा। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का है, कक्षा 12 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। इन पंक्तियों से क्या आशय है? इसका उत्तर है, कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, इसलिए वह जग का ध्यान नहीं करता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार के लोग उससे क्या कहेंगे। अगला प्रश्न है, जहाँ पर दाना होता है वहाँ नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर है, दाना का मतलब है ज्ञानी, अर्थात ऐसे लोग जो सब कुछ जानते हैं, और नादान का मतलब है अज्ञानी, अर्थात ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं। जो लोग काम को सोच समझ कर करते हैं वे लोग ज्ञानी होते हैं, और जो लोग काम को बिना सोचे समझे करते हैं वे लोग अज्ञानी होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इसका उत्तर है, पंक्ति में और शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है। इस पंक्ति में पहले और का मतलब है कि कवि का अस्तित्व अलग है। पंक्ति में दूसरे और का मतलब है कि संसार का अस्तित्व अलग है। पंक्ति में तीसरे और का मतलब है कि कवि का अस्तित्व अलग है और संसार का अस्तित्व अलग है। तो कवि और संसार के बीच संबंध कैसे हो सकता है? अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है?
इसका उत्तर है शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं। जो कुछ मैं कहता हूँ ठंडे ठंडे दिमाग से कहता हूँ, जिसमें गहरे अर्थ छिपे हैं। मेरे हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर संघर्ष किया है। जब मैं अपने संघर्षों को कविता का रूप देता हूँ, तब वे शीतल वाणी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसका उत्तर है, बच्चे यहाँ चिड़िया के बच्चों को कहा है। जब चिड़िया अपने बच्चों को नीड़ों में छोड़कर उनके लिए भोजन ढूंढने जाती है, तो चिड़िया के बच्चे सुबह से लेकर रात तक इसी उम्मीद में रहते हैं कि उनके माता पिताजी उनके लिए कब भोजन लाएंगे और चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर कब खाएंगे। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य के बार बार प्रयोग होने से कवि का आशय है कि जीवन छोटा होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद ढल जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन भी होता है। अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। कविता की विशेषता इस बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है।